क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन के पेयर का, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा इक्वेशन है कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट, ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन के और बहुत सारे पार्ट्स है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन दिया गया जिसमें 3x + 2y = 5 है और दूसरा है 2x - 3y = 7। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे a1 का वैल्यू दिया गया, ये a1 हो गया, ये b1, ये हो गया b1, ठीक है, ये b1 हो जाएगा, ठीक है, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। सेम वे में ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि देखना है रेशियो a1/a2 का, ठीक है। a1/a2 का देखें तो a1 का वैल्यू 3 है, अपन b2 का 2 आ गया, तो 3/2 आ जाएगा। अगर हम लोग इसी तरह देखें b1/b2 का, तो b1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है और b2 का -3 दिया गया है। इसी तरह हम लोग C1/C2 का देखेंगे तो C1 का वैल्यू कितना दिया गया, 5 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया 5 और C2 का 7 दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं रेशियो। तो रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो a1/a2 वो क्या है, b1/b2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि 3/2 है, यहाँ पे 2/-3 आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो जब ये केस बनता है तो आपको पता ही है कि ये ऐसा केस कब बनता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि अगर रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये लाइन कैसा होता है, तो लाइन ये होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि इसका ये लाइन कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है। हम लोग लिख लेंगे कि लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, और जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो कैसा हो जाएगा, उस वो इक्वेशन हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो लिख लेंगे इसलिए इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट लिख लेंगे, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो वो कैसा इक्वेशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया गया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू दिया गया है, ये b1 का वैल्यू है और ये c1 का है, ये a2 है, b2 है और c2 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रेशियो में a1/a2 कितना दिया गया है, तो 2/4 दिया गया है। b1/b2 की अगर हम बात करें तो इसका कितना दिया गया है, तो b1 कितना दिया गया है, -3 और -6 दिया गया है। अगर हम c1/c2 की बात करें तो 8/9 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1/2 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन 8/9 नहीं कैंसिल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो a1/a2 है, देखिए 1/2 आया है और b1/b2 भी 1/2 आया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो जब इस तरह का कंडीशन बनेगा तो ये लाइन कैसा होता है, तो ये लाइन हो जाता है आपका पैरेलल। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। तो ये लाइन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि किस कंडीशन में लाइन पैरेलल होता है, किस कंडीशन में लाइन कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट होता है और किस कंडीशन में लाइन इंटरसेक्टिंग होता है। अगर लाइन जब पैरेलल आएगा तो जो इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सो डैट इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है, तो सिर्फ पैरेलल के कंडीशन में, ठीक है, सिर्फ पैरेलल के कंडीशन में जब लाइन पैरेलल होगा। बाकी दो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पैरेलल वाला कंडीशन बन रहा है इसलिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a1 का वैल्यू 3/2 दिया गया है, b1 का 5/3 दिया गया है और c1 का 7 दिया गया है। इसी तरह a2 का वैल्यू दिया गया है, b2 का वैल्यू दिया गया है और c2 का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग इसका रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है, इसका रेशियो लिख लेते हैं कि a1/a2। अगर a1/a2 की बात करें तो इसका रेशियो कितना दिया गया है, तो 3/2
मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अगर b1 अपन b2 की बात करें तो ये कितना दिया गया है, तो b1 का वैल्यू है 5/3 और b2 कितना दिया गया, तो माइनस में 10 है, ठीक है, माइनस में 10 है। अगर c1/c2 की बात करें तो c1 का वैल्यू 7 है और c2 का 14 है। चलिए इसको देखते हैं, अगर कुछ कटने वाला है कटा लेते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स में 9 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 2 जा यानी कि -2 टाइम्स, और यहाँ पे 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल ओवरऑल वैल्यू अगर देखें तो a1/a2 का वैल्यू कितना है, a1/a2 का वैल्यू अगर देखें तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। b1/b2 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/-6 आ जाएगा, ठीक है, 1/-6, ठीक है। ये 3 है और ये -2 है, तो मल्टीप्लाई होकर -6 हो गया। अगर c1/c2 की बात करें तो ये 1/2 आ गया। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। और ये ऐसा कंडीशन कब होता है, जब लाइन क्या इंटरसेक्टिंग हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इस लिख लेंगे। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिख लेंगे सो डैट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी इसके पार्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या दिया गया। तो फोर्थ पार्ट दिया गया 5x - 3y = 11, ठीक है। दूसरा दिया गया कि -10x + 6y = -22। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू क्या दिया गया है, तो a1/a2 की बात करें तो कितना दिया गया, तो 5/-10 दिया गया है। b1/b2 देख लेते हैं कितना दिया गया है, तो -3/6 दिया गया है। और c1/c2 की बात करें तो 11/-22 दिया गया है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ कटने वाला है तो कटा लेते हैं। तो 5/10 कट जाएगा 1/2 टाइम्स में, ठीक है, ये भी कट जाएगा 1/2 टाइम्स में, और ये भी कट जाएगा 1/-2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या मिला, a1/a2 की अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, -1/2। b1/b2 की बात करें तो इसका वैल्यू क्या है, -1/2। और c1/c2 की बात करें तो इसका वैल्यू भी क्या है, -1/2। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि जो रेशियो है a1/a2 वो इक्वल है किसके, b1/b2 के, ठीक है। और b1/b2 का रेशियो c1/c2, यानी कि तीनों जो रेशियो है ये आपस में बराबर है। जब तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे तो लाइन्स कैसा होगा, तो लाइन्स जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट होगा तो हम लोग लिख लेंगे सो डैट इक्वेशंस आर, तो इक्वेशंस कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिख लेंगे कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानने आ गया होगा। इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा, तो ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, जब लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा तभी इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी कंसिस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ तक समझ लिए गए होंगे तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट चलिए देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया है, इसका फिफ्थ पार्ट आपके सामने है। फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया है, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। यहाँ पे हम लोग a1/a2 देख लेते हैं क्या दिया गया है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख के आगे सॉल्व करेंगे। तो a1/a2 की वैल्यू की बात करें तो 4/3 × 2। अगर b1/b2 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और c1/c2 की अगर हम बात करें तो 8/12 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर कुछ कटने वाला होता है तो उसे कटा देंगे। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो 8/12 है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं रेशियो a1/a2 का क्या आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। b1/b2 का अगर हम देखें तो b1/b2 का भी 2/3 आ जाएगा। और c1/c2 का देखें ये भी क्या हो जाएगा, 2/3
3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मिल रहा है। अगर तीनों लाइन एक दूसरे के, यहाँ पे तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो लाइंस कैसा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाइंस आर को इंसिडेंट। ठीक है, लाइन आर को इंसिडेंट। तो लाइंस क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट हो जाएगा। अगर लाइन को इंसिडेंट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं सो डैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट्स को किस तरह से सॉल्व करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।